नमस्कार दोस्तों, इतिहास में आज एक नए टॉपिक के साथ सीआईडी अकेडमी से फिर से मैं आप सभी का अभिवादन और अभिनंदन करता हूं। चलिए आप देखते हैं, आज हम लोग महाकाव्य के बारे में, इतिहास का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट आता है और वो महाकाव्य है। महाकाव्यों की संख्या तो बहुत सारी है, लेकिन मुख्य रूप से महाकाव्य दो माने जाते हैं और आप सभी लोग इस समय एंजॉय कर रहे होंगे, दोनों ही महाकाव्य आ रहे हैं, ठीक है, रामायण और महाभारत। तो चलिए हम लोग देखते हैं रामायण और महाभारत में क्या क्या चीजें हैं। तो हम लोग रामायण और महाभारत की कुछ मुख्य विशेषताएं देखते हैं और इसके बाद देखते हैं कि आखिर में महाभारत का नाम महाभारत क्यों पड़ा और रामायण इतना हमारा पवित्र महाकाव्य क्यों बना। तो आप सभी को पता है, रामायण और महाभारत में हम सबसे पहले देखते हैं तो रामायण के बारे में अगर चर्चा करना चाहते हैं तो मुख्य मुख्य जो विषय हमारे रामायण से रिलेटेड होते हैं उसमें देखते हैं क्या क्या चीजें आती है। तो सबसे पहले पूछा जाता है रामायण के रचनाकार कौन है, तो वाल्मीकि जी हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट बनता है कि रामायण के रचनाकार कौन है। हाँ, रामायण के रचनाकार कौन है, तो वाल्मीकि आप आंसर देते हैं। और क्वेश्चन अगर पूछा जाता है रामायण में कुल कितने कांड है, तो 7 कांड माने जाते हैं। और फिर इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछता है कि रामायण में कुल कितने श्लोकों का वर्णन किया गया है, तो हमारे रामायण में 24,000 श्लोकों का वर्णन किया गया है। तो आप सभी को पता होगा कि आजकल हमारे कांडों के बारे में भी प्रश्न पूछा जाता है। तो हमारे पास जो 7 कांड है इनका क्रम देख लीजिए, और अगर आप कांडों का सार्थक क्रम देख लेते तो वहां से बनने वाले सारे प्रश्न आपके क्लियर हो जाते हैं। तो पहला वाला हमारा आता है बाल कांड। बाल कांड, इसको साथ साथ में नोट कर लीजिए, इनका क्रम यही है। इसके बाद आता है अयोध्या कांड, अयोध्या कांड। और फिर तीसरा हमारा आता है आरण्य कांड, आरण्य कांड। और चौथा हमारा आता है आपका किष्किंधा कांड, किष्किंधा कांड। पांचवा हमारे पास आता है आपका सुंदर कांड, जो अति महत्वपूर्ण है और संभवतः मंगलवार को इस समय आप खाली टाइम में सुंदर कांड का पाठ करें। और इसके बाद आता है आपका युद्ध कांड, युद्ध कांड या इसी को हम बोलते हैं लंका कांड। और अंतिम वाला हमारा जो आता है उत्तर कांड आता है, उत्तर कांड आता है। तो ये हमारे पास जो कांडों का सार्थक क्रम है, यहाँ से प्रश्न पूछ लेता है, क्वेश्चन पूछता है किष्किंधा कांड के बाद कौन सा कांड आता है, या सबसे पहला कांड कौन सा आता है, या फिर अंतिम कांड कौन सा आता है, या कांडों की संख्या हमारी कितनी है, तो 7 है। तो रामायण से जो भी प्रश्न बनने वाले होंगे जनरली बन जाएंगे। बाकी आप रामायण देखिए और उसमें बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। आते हैं हम लोग महाभारत के बारे में चर्चा करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि रामायण का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। ओके, रामायण देखिए, आप लोगों ने देखा होगा, इनसे रिलेटेड जो भी प्रश्न है वो सारे प्रश्न आपके हो जाएंगे। अब हमारे पास आ जाता है महाभारत के बारे में। तो हम महाभारत का टॉपिक देखते हैं, इसमें कैसे कैसे महाभारत का नाम महाभारत क्यों पड़ा और महाभारत हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों बन जाता है। महाभारत, तो पहला पॉइंट हमारा महाभारत से अगर रिलेटेड हम बात करें तो महाभारत में जब आपके 8800 श्लोक थे तो इसे जय संहिता के नाम से जाना जाता था, यानी हम कह सकते हैं महाभारत का प्राचीन नाम था जय संहिता। जब इसमें 24,000 श्लोकों की संख्या हुई तो इसे जो जाना गया वो भारत के नाम से जाना गया। और अंतिम में जब 1,00,000 श्लोकों की संख्या हुई, यानी 1,00,000 श्लोक जब हमारे पास आए, तब इसे हमने महाभारत के नाम से जाना गया। तो उम्मीद करता हूं आपको यहाँ पे ये चीज पॉइंट याद रहेगा कि महाभारत का प्राचीन नाम क्या है, तो जय संहिता। ये कई बार एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इससे रिलेटेड क्या क्या चीजें आपकी हो सकती है। तो संभवतः हम अगर बात करें तो महाभारत के बारे में, तो महाभारत में अगर हम बात करें तो इसमें पर्व की संख्या पूछी जाती है, या आपका पर्व किससे किससे रिलेटेड है, ये सारी संभावनाएं हमारी बनती है और इसको हम चर्चा करते हैं 1 बाय 1। तो पहला पॉइंट हमारा बनता है महाभारत के रचनाकार कौन है। तो आप सभी वेद व्यास जी के बारे में जानते होंगे, तो आपका पहला पॉइंट होता है रचनाकार कौन है, तो वेद व्यास जी हैं। दूसरा पॉइंट आता है आपका कि महाभारत में कुल कितने पर्व हैं, तो 18 पर्व हैं। और 18 पर्व आपका जो है वो शांति का पर्व था, क्योंकि आप सभी को पता है कि महाभारत का जो युद्ध चला था वो प्रत्येक दिन किसी ना किसी पर्व के नाम से जाना गया था।
और 18वां दिन अंतिम पर्व यानी महाभारत की लड़ाई समाप्त हो गई थी और सत्य की विजय असत्य पर हो गई थी। तो हमारा जो अंतिम पर्व 18वां था वो शांति का पर्व था। और फिर इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है आपका 16वां पर्व। 16वां पर्व जो हमारा था वो हमारा जो 16वां पर्व था वो गीता का उपदेश का संग्रह है और उसको भीष्म पर्व के नाम से जाना जाता था। भीष्म पर्व के नाम से जाना जाता था। एक महान पुरुष के रूप में आपने भीष्म पितामह जी का नाम सुना होगा। 18 दिन के युद्ध में 16 दिन तक उन्होंने ही संभाल रखा था और 16वें दिन पितामह जी को एक उपदेश के तौर पर कृष्ण जी ने गीता उपदेश दिया जो काफी इंपॉर्टेंट बना। और गीता के बारे में आप सभी जानते हैं। तो 16वां पर्व हमारा भीष्म पर्व के नाम से जाना जाता है जिसमें किसका वर्णन किया गया? गीता के उपदेश का वर्णन किया गया है। तो इस तरीके आपने देखा कि हमारे महाभारत से रिलेटेड जो भी प्रश्न हो सकते हैं संभवतः हम पेपर में सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम लोग आ जाते हैं, कुछ पॉइंट और भी देखते हैं इससे रिलेटेड और फिर आगे बढ़ते हैं। तो फिर आपका धीरे धीरे आप इतिहास के जानकारी के साधन को पढ़ते चले जा रहे हैं और अभी संभवतः हमारा कुछ क्लासेस और भी इतिहास की जानकारी में ही चलेंगे और फिर इसके बाद हमारा सिंधु घाटी सभ्यता या इतिहास का जो भी स्टार्टिंग का आपका होगा उस चैप्टर को हम चर्चा करेंगे। अब इसके बाद आ जाता है कुछ चीजें हमारे पास आ जाती हैं वैदिक काल की दशाओं के बारे में रिलेटेड होता है। वैदिक काल की दशाओं से संबंधित यानी वैदिक काल की दशाओं से संबंधित चीजें क्या थी? जैसे उस समय आप लोगों ने सुना होगा बहुत सारे आपके प्रचलन हुआ करते थे, विधवा पुनर्विवाह हुआ, नियोग प्रथा हुई, ये सब व्हाटएवर। तो क्वेश्चन पूछा जाता है आपका वैदिक काल में कौन सी प्रथाएं या दशाएं या आपका सामाजिक विविधताएं थी, तो इनके बारे में चर्चा करते हैं। तो मैं ऐसे ही ओरल बोल देता हूँ, आप इसको देखें। पहला पॉइंट था हमारा विधवा पुनर्विवाह का प्रचलन था। विधवा पुनर्विवाह आप सभी जानते हैं। विधवा पुनर्विवाह उस समय से शुरू हुआ था और आज भी चल रहा है। यानी किसी स्त्री का अगर पति मर जाता तो उसके बाद उसको समाज में क्या किया गया था? दूसरे पुरुष से शादी करने की अनुमति दे दी गई थी, जबकि पहले ऐसा नहीं था। पहले सती प्रथा थी और जो एक बहुत ही बड़ी कुरीति कह सकते हैं थी और उसको राजा राम मोहन राय ने लॉर्ड विलियम बेंटिंक के सहयोग से समाप्त किया। सामाजिक दशाओं जब चैप्टर हमारा होगा उसमें हम उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो हमारे राजा राम मोहन राय का एक बहुत ही बड़ा समाज में परिवर्तन रहा, यानी सती प्रथा को समाप्त कर दिया गया। तो विधवा पुनर्विवाह का प्रचलन था और सती प्रथा यहीं पे आ जाती है। तो सती प्रथा का क्या हो गया था? समाप्ति कर दी गई थी, क्योंकि सती प्रथा समाप्त नहीं होती तो विधवा पुनर्विवाह नहीं हो सकता था किसी भी हालत में। अब इसके बाद आपका आ जाता है नियोग प्रथा। तो नियोग प्रथा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको समझ लीजिएगा आप लोग जनरली। जब आपका सती प्रथा समाप्त हुई तो उसी समय विधवा पुनर्विवाह और नियोग प्रथा विवाह क्या था? नियोग प्रथा विवाह ये होता था कि अगर कोई स्त्री किसी से शादी नहीं करना चाहती है लेकिन फिर भी वो अपने राज्यपाट को चलाना चाहती है अपने उत्तराधिकारी को लेकर, तो फैमिली मेंबर के किसी भी सदस्य से शारीरिक संबंध बनाकर वो अपने कुल के लिए अपना उत्तराधिकारी ले सकती थी। इसी को नियोग प्रथा के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट हमारी प्रथा थी प्रदा प्रथा का प्रचलन। तो जब इस तरीके की चीजें आ जाएंगी तो प्रदा प्रथा तो समाप्त होनी ही होनी है, क्योंकि अगर विधवा पुनर्विवाह नियोग प्रथा के बारे में हम बात करें तो प्रथा आपका ये तो समाप्त होना ही होना है डेफिनेटली, क्योंकि प्रथा प्रथा हमारी बहुत पुरानी प्रथा थी और उसको समाप्त करके महिलाओं को समाज में जीने का अवसर दिया गया था। उस समय प्रथा प्रथा को समाप्त कर दिया गया था। पहले समाज में हमारी ऐसी दशाएं थी, स्त्रियां सामने नहीं आती थी और अगर कोई कहना भी होता था तो पर्दा के अंदर से ही बोलती थी, यानी उनको बहुत समाज में दूरियां बनाकर रखा गया था। तो धीरे धीरे हमारे सामाजिक कार्यकर्ताओं ने कहीं ना कहीं सभी को एक समान स्थान देने का प्रयास किया और वर्तमान सरकार में भी हमारे मेल और फीमेल में कोई ज्यादा अंतर नहीं रह गया, सभी को समानता का अधिकार दिया जा रहा है। अब आगे हम लोग नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है दास प्रथा। तो इस समय दास प्रथा के बारे में अगर हम बात करें तो आपको दास प्रथा मैंने बताया था एक प्रकार की गुलामी थी और जब व्यक्ति स्वतंत्र रूप से जीने लगा था और कार्य करने लगा था तो दास प्रथाएं समाप्त हो गई थी। दास प्रथा एक ऐसी प्रथा थी जो गुलामी थी, पीढ़ी दर पीढ़ी लोग गुलामी करते मर जाते थे, उनको जीने का अधिकार, उनको स्वतंत्र रहने का अधिकार नहीं मिलता था। तो इस समय तक आते आते हमारी दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया था। इसके बाद हमारा आता है बाल विवाह का प्रचलन। तो इस समय बाल विवाह बंद कर दिया गया था। उसका रीजन था, बाल विवाह का सबसे बड़ा दोष ये था कि स्त्री पुरुष को पता ही नहीं चलता था कब उनकी किस उम्र में विवाह कर दिया गया
और जब वो बड़े होते तो समाज में अनेक बुराइयां उत्पन्न होती थी, जिससे सामाजिक दशाएं बिगड़ती थी। इसलिए बाल विवाह प्रथा को रोक दिया गया है। और बाल विवाह प्रथा का समर्थन एक बहुत ही ऐसा समाज को जनरेट करता है जिस समाज में अनेक बुराइयां होती, तो बाल विवाह प्रचलन भी प्रचलित नहीं था। तो इस तरीके से हम बात करें तो वैदिक कालीन जो मुख्य मुख्य आपकी सामाजिक दशाएं थी या प्रथाएं थी, तो विधवा पुनर्विवाह प्रचलित हो गया था, नियोग प्रथा प्रचलित था, बाकी सभी जितनी भी एक प्रकार का भ्रांतिमान प्रथाएं थी वो सभी समाप्त कर दी गई थी। यानी समाज में बहुत परिवर्तन होने लगा था और लोगों को जीने का अधिकार मिलने लगा था। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका आर्यों का परिचय। छोटा सा पॉइंट है, बहुत ज्यादा नहीं है। आप सभी को पता है कि हमारे भारत में अलग अलग समय पर अलग अलग लोग आते रहे। कुछ लोगों ने व्यापार की दृष्टि से भारत में जुड़ना पसंद किया, कुछ लोगों ने व्यवहार की दृष्टि से जुड़ना पसंद किया, कुछ लोगों ने व्यापार को अपनी सत्ता से हासिल करने का संबंध बना लिया। तो इस तरीके से आप आगे तक इतिहास को देखते रहेंगे और हम पॉइंट टू पॉइंट बढ़ते रहेंगे। अब इसमें देखें, आर्यों का पहला क्वेश्चन पूछा जाता है, आर्यों का मूल निवास स्थान क्या माना जाता है। तो यहाँ से रिलेटेड आपको हम यहाँ पे देखेंगे, विद्वानों ने ज्यादातर जो माना है उसके अनुसार बताएंगे मध्य एशिया। ठीक है, मध्य एशिया से आर्य हमारे भारत में आए थे। और आर्य का मतलब होता है जो लोग श्रेष्ठ थे, यानी उस समय हमारे भारत में इतना ज्यादा सामाजिक दशाओं में, या हम कह सकते हैं उतना ज्यादा हमारे लोग जागरूक नहीं थे। तो ये जब आर्य आए तो इन्होंने क्या किया, चीजों को परिवर्तन करना शुरू किया और चीजों को समझाने का प्रयास किया। तो मध्य एशिया से माना जाता है। और मध्य एशिया में आपके दो तरीके के वहां पे उस समय साक्ष्य पाए गए जिसमें इसका लेख किया गया। तो उस साक्ष्यों को देखिए, तो पहला साक्ष्य हमारा आता है दीप बैक्टीरिया, दीप बैक्टीरिया और बोगज कोई, बोगज कोई, ये दो स्थान थे हमारे जहां से 1400 बीसी का पुराना एक लेख पाया गया। ठीक है, उस लेख में इसका वर्णन किया गया कि आर्य हमारे मध्य एशिया से आए थे और उन्होंने क्या किया, भारत में कुछ दिनों तक रहे, जिसमें आर्यों की कुछ जातियों का वर्णन किया गया है। वो आर्यों की जातियां हमारी थी इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य। ये आर्य की हमारी जातियां थी जो भारत में आई थी और कुछ दिनों तक इन्होंने भारत में सत्ता हासिल की थी। तो यहाँ से जो भी क्वेश्चन आपका अगर बनता है तो आप छोटा सा पॉइंट देख सकते हैं और इस पॉइंट के बाद हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ जाता है, एक छोटा सा पॉइंट ले लेते हैं, दीपवंश व महावंश। दीपवंश महावंश ये क्या है हमारा, आप सभी को पता है कि हम साहित्य के बारे में चर्चा कर रहे हैं और उससे रिलेटेड जानकारियों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो इतिहास में जो भी पिछली जानकारी हमें मिली वो साहित्य के माध्यम से, शिलालेख के माध्यम से मिली। तो दीपवंश और महावंश भी एक हमारा ग्रंथ है, ठीक है, जिसको रचनाकार जो है महानामा भदंत है, महानामा भदंत है। इन्होंने क्या किया था, दीपवंश और महावंश ग्रंथ की रचना की थी, जिसके वजह से ये काफी फेमस हुआ और इसमें बहुत सारी जानकारियां हमारे इतिहास में स्रोत का माध्यम बनी। और इसको संयुक्त रूप से क्वेश्चन पूछता है, क्या कहते हैं, तो सिंगली और श्रुति, ये वर्ड आपका बहुत बार पूछा जाता है कि इन दोनों को संयुक्त रूप से ग्रंथ को किस नाम से जानते हैं, तो सिंगली और श्रुति के नाम से जाना जाता है। और इसमें अगर क्वेश्चन पूछ लेता भैया कि किसके बारे में जानकारी मिलती है, तो श्रीलंका के निवासियों के बारे में जानकारी मिलती है, यानी श्रीलंका के बारे में वर्णन किया गया है जो आज हमारा एक देश के रूप में है। तो इस तरीके से जो भी प्रश्न आपका यहाँ से बनेगा आप इसको देख पाएंगे पॉइंट टू पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपके कंपटीशन को कवर करते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ब्रॉड कंपटीशन की तैयारी नहीं देखना है आपको, केवल पॉइंट टू पॉइंट प्रश्नों को समझना है। मिलिंद पन्हो, ये भी आपको लग रहा होगा कि मिलिंद पन्हो क्या है, तो ये भी आपका एक ग्रंथ है जो नागसेन द्वारा रचित है। तो कई बार प्रश्न पूछा गया है मिलिंद पन्हो ग्रंथ के रचनाकार कौन है, तो नागसेन द्वारा रचित है। तो आप इसको ध्यान रखें, क्वेश्चन पूछेगा मिलिंद पन्हो के रचनाकार कौन है, तो नागसेन है। अब इसके बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे जानकारी क्या मिलती है,
बौद्ध धर्म, आप सभी ने बौद्ध धर्म के बारे में जाना होगा। तो बौद्ध धर्म क्या है, अभी अगला हमारा टॉपिक होगा, उसमें हम सारी चीजों को बताएंगे। बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी को लेकर नागसेन और आपके मिनांडर एक शासक था, यूनानी शासक मिनांडर के बीच वार्तालाप हुआ, और उस वार्तालाप में क्या हुआ, मिनांडर को नागसेन ने पराजित किया, और बिना युद्ध के ही मिनांडर ने नागसेन के तत्वों को समझा और नागसेन की बातों को माना। और इसके बारे में जानकारी किससे मिलती है, मिलिंद पन्हों से। बौद्ध धर्म को लेकर इन दोनों के बीच में वार्तालाप हुआ। तो आगे नेक्स्ट पॉइंट हमारा बन जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, बौद्ध धर्म में किसके बारे में क्या चीजें हैं। तो आप सभी को भी हम आगे बताएंगे। बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध जी के बारे में आप सबने सुना होगा। महात्मा बुद्ध जी के जीवन के बारे में वर्णन किया गया है, और उसमें दो शाखाएं थी, हीनयान और महायान। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग अभी चर्चा करेंगे आगे चल के। तो यहाँ छोटा सा एक पॉइंट केवल आपको याद रखना है, मिलिंद पन्हो किसके द्वारा रचित है, नागसेन द्वारा। किसके वार्तालाप की घटनाएं हैं, तो मिनांडर और नागसेन की। किससे रिलेटेड, बौद्ध धर्म, जिसमें पराजित कौन हुआ, मिनांडर पराजित हुआ। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है बौद्ध धर्म का ग्रंथ, थोड़ा सा शॉर्ट में भी हम लोग देख लेते हैं। इसके बाद फिर हमारा बौद्ध धर्म जैन धर्म का एक टॉपिक होगा, जिसको आप बहुत अच्छे से समझेंगे, वहां से प्रश्न पेपर में बनता है। बौद्ध धर्म, चलिए बौद्ध धर्म के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा, बौद्ध धर्म के पवित्र ग्रंथ को त्रिपिटक के नाम से जाना जाता है, तो याद रखें त्रिपिटक के नाम से जाना जाता है, जो काफी पेपर में इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। अभी मैं बौद्ध धर्म का जब चैप्टर पढ़ाऊंगा तो काफी विस्तार बताऊंगा इसमें। और सबसे बड़ी बात होती है, क्वेश्चन पूछा जाता है किस भाषा में लिखा गया, तो ये पाली भाषा में लिखा गया है, जिसको आप बहुत अच्छे से लर्न कर लें। भाषा क्या है, पाली भाषा। ठीक है, और इससे रिलेटेड क्या क्या चीजें हो सकती है। इसको त्रिपिटक इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके 3 भाग थे, इसी वजह से इसको त्रिपिटक के नाम से जाना जाता है। वो भाग मुख्यतः आपके थे सुक्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। सुक्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। अब देखिए शॉर्ट पे मैं आपको चर्चा करता हूं कि आखिर में ये इतना क्यों फेमस हुआ। आप सभी को पता है कि बौद्ध धर्म आज बहुत बड़ा धर्म के रूप में जाना जाता है और बहुत फेमस है, क्योंकि महात्मा बुद्ध के विचारों से काफी लोग प्रभावित हुए। उस समय समाज में अनेक बुराइयां उत्पन्न थी, जिसमें आपके महावीर स्वामी जैसे लोग, महात्मा बुद्ध जैसे लोगों ने अपने उपदेशों को जनता को पहुंचाया, और जनता ने उनके आदर्शों को माना, जो आज एक बहुत बड़े धर्मों के रूप में जाना गया। तो इसमें पहला पॉइंट आता है सुक्त पिटक। तो सुक्त पिटक में महात्मा बुद्ध के उपदेशों का संग्रह माना जाता है। तो पहला पॉइंट अगर आपसे पूछता है कौन सा ऐसा ग्रंथ है जिसमें महात्मा बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है, तो वो आपका सुक्त पिटक हो जाता है, उपदेश का संग्रह। आपको पता है कि महात्मा बुद्ध ने सबसे पहला उपदेश वाराणसी में दिया था, सारनाथ में, जो काफी फेमस है और आज भी देश विदेश से लोग वहां पर आते हैं। इसके बाद दूसरा पॉइंट आता है आपका विनय पिटक। विनय पिटक में इनके नियमों का वर्णन किया गया था। और फिर आपका अभिधम पिटक आ जाता है, और अभिधम पिटक में जो है आपका दार्शनिक विवेचना की गई है। दार्शनिक विवेचना के बारे में वर्णन किया गया। महात्मा बुद्ध का मानना था कि आप आदर्श और सिद्धांतों को तभी माने जब आप उसमें अच्छे से उस चीज को देखें और समझें। और उनमें से एक ऐसे हमारे महापुरुष थे महात्मा बुद्ध जी, जिन्होंने अपने उपदेशों के माध्यम से, नियमों के माध्यम से, दार्शनिक विवेचना के माध्यम से एक बहुत बड़ा धर्म की स्थापना की, जो आज भी बौद्ध धर्म विद्यमान है। इसके बाद आपका आ जाता है शॉर्ट में दूसरा अभियम ग्रंथ के बारे में चर्चा करते हैं, और ये हमारा आज का अंतिम पॉइंट होगा। थोड़ा सा शॉर्ट में हम लोग जैन धर्म के बारे में चर्चा करते हैं, बाकी डिस्क्रिप्शन बाद में दिया जाएगा। जैन धर्म, आप सभी को पता है कि जैन धर्म से रिलेटेड महावीर स्वामी जैसे व्यक्ति महान माने गए, और बहुत सारे वहां पे प्रवर्तक के रूप में जाने जाते हैं। तो मैं जब आपका जैन धर्म का टॉपिक लूंगा तो उसमें बहुत सारा डिस्क्रिप्शन दूंगा। अभी केवल हम ग्रंथों के बारे में बात करते हैं। तो जैन धर्म का पवित्र ग्रंथ त्रिरत्न के नाम से जाना जाता है। तो आप बहुत अच्छे से ध्यान रखें भैया, कंफ्यूजन बहुत आता है पेपर में। त्रिपिटक किसका है, त्रिरत्न किसका है, इसको किसी ना किसी माध्यम से जरूर अच्छे से याद कर लें, जिससे भूलने की संभावना ना हो। ठीक है,
इसके बाद अगर हम बात करें तो जैन धर्म के त्रिरत्न को आगम के नाम से भी जाना जाता था, तो इसका दूसरा एक नाम था, बट पेपर में ज्यादा त्रिरत्न के बारे में मेंशन किया गया है। अब त्रिरत्न को अगर हम बात करें, जैन धर्म के पवित्र ग्रंथ त्रिरत्न को किस भाषा में लिखा, तो प्रकृत भाषा में लिखा गया है। और फिर से मैंने कहा त्रिरत्न मतलब 3 आदर्श, ठीक है, त्रि से आंसर ही होना चाहिए कि 3 चीजों का उसमें वर्णन किया गया होगा। तो वो त्रिरत्न हमारे था सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण और सम्यक दर्शन। तो आप तीनों चीजों को देख पा रहे हैं, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, सम्यक दर्शन। जैसे कि महात्मा बुद्ध जी ने अपने तीनों आदर्श बताए थे, इसी तरीके महावीर स्वामी ने भी अपने तीनों आदर्श बताए थे, जिससे आपका एक बहुत बड़ा धर्म की स्थापना हुई, जैन धर्म की। और जैन धर्म में अभी हम आगे चर्चा करेंगे। भद्रबाहु जैसे लोग हमारे इतिहास में आज भी उनके बारे में हम चर्चा करते हैं, तो हमारा उम्मीद करते हैं ये इतिहास के जानकारी के स्रोतों के कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथों के बारे में हमने चर्चा किया है। अगला हमारा टॉपिक इसी सीरीज में होगा पवित्र ग्रंथों के लेखक और उनसे संबंधित कौन से प्रश्न बनते हैं। ओके।